पिछले क्लास में हमने वे भूले ही नहीं जा सकते पाठ को मैं पढ़ा रहा था और समझा रहा था, जिसके लेखक कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी जी हैं। इस पाठ को आरंभ करने से पहले जहाँ तक मैंने छोड़ा था उसके थोड़ा ऊपर तक मैं आपको फिर से पढ़ाना चाहूँगा। कर्मण्यवाधिकरस्ते माँ फलेषु कदाचन के अनुसार कर्तव्य पालने को ही अपना पूजा और धर्म मानने लगे। आपको अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप कभी फल की इच्छा से मत करो। कर्म फल देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। मानव समाज जो विशेषतः असम की पिछड़ी जातियों जो विषम विपत्ति में पड़ा हुआ है, कष्ट में है, उन लोगों के लिए उन्होंने अपने तन मन सब कुछ खोकर पूरे जी जान से उनकी सेवा की है। मानव कल्याण को एक नई राह दिखाने के लिए या फिर उनको संकट से बचाने के लिए वे जो कुछ कर रहे थे वही सब करना अपने को शोभा मानते थे। साथ ही वे दूसरों को सम्मान करने के लिए हमेशा आगे रहते थे। इसी कारण वे भी प्रत्येक क्षेत्र में लोगों के प्रिय और पूजनीय थे। सत्य, प्रेम और अहिंसा उनके जीवन की श्वास थी। अगर हम कहना चाहे तो कह सकते हैं कि वे गांधीवाद के सिद्धांत में पूर्ण आस्था नहीं रखते थे, बल्कि उसे कार्य रूप में परिणत करने में कभी नहीं भूलते थे। वे गांधीवाद के पूर्ण समर्थक थे। गांधीवाद का उन पर बड़ा प्रभाव था। गांधी जी के संपर्क में आने से बर्दले जी के व्यक्तित्व में काफी बदलाव आया। उनका हृदय स्वाभाविक न्यायप्रियता और कराहती मानवता के प्रति आंतरिक संवेदना में बदल गया। महात्मा जी सांप्रदायिक एकता में ही राष्ट्र की स्वतंत्रता को समाहित देखते थे। इस भावना के स्वर्गीय गोपीनाथ जी बड़े ही समर्थक थे, मानते थे, मानना था। इनकी निगाह में सभी जाति, धर्म और वर्ग, उच्च वर्ग का हो या नीच वर्ग के लोग, पहले भारतीय, उसके बाद ही कुछ है। स्वर्गीय बर्दले ने अपने जीवन में ये भी देखा है कि ब्रिटिश शासन में किस तरह उन्होंने
हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर भारत में दूध पी रहे थे और मिठाई खा रहे थे, खुशी मना रहे थे। इन दोनों को लड़ाकर उस समय असम में हिंदू मुसलमान की जो समस्या थी वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था। उस समय मुस्लिम लीग के नेताओं की बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र था। वे लोग भोली भाली जनता को बहलाते थे, फुसलाते थे। मुस्लिम लीग के नेता और मुल्ला, मजहबी विचार, धार्मिक विचार के मुल्ला का प्रचार कर भोली भाली जनता को बहकाने में लगे थे। ना लगे या फिर सच पूछो तो असम प्रांत में जनता पर सामाजिक और आर्थिक विपदा का एक बड़ा पर्वत खड़ा था, हिमालय पर्वत जैसा खड़ा था। जैसे हिंदू अभाव से ग्रस्त थे, उसी प्रकार मुस्लिम जनता भी अभाव के भार से तड़प रहे थे। असम की विषम समस्या ये थी कि आदिवासियों में मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक और भावुकतामय परिवर्तन तथा विभिन्न जातियों में मानसिक सद्भावना और एकता उत्पन्न करना। असम की पहाड़ी जातियों तथा अवशेष जो बच गए हैं, असम वासियों सामंजस्य तालमेल स्थापित हो, उस पर बर्दले जी को सफलता मिली। राष्ट्र के स्वतंत्र होने पर नया विधान बन रहा था। विधान परिषद की बैठक में वे असम राज्य के प्रतिनिधि की हैसियत से शामिल हुए तथा विधान में राज्य के आदिवासियों के लिए विशेष स्थान सुरक्षित करवाया। उस समय असम की पिछड़ी जातियों के बारे में जब प्रश्न आया, तब अपनी योग्यता के बल और बुद्धि का फल है। किंतु जिन लोगों में जातिगत भावना घर कर गई थी, बस गए थे, जो लोग दिन रात इसी भावना से हर एक पल अपना जीवन बिता रहे थे, उनके मस्तिष्क में केवल तर्क अथवा आर्थिक सुविधाएं देकर परिवर्तन लाना असंभव होता है। अगर परिवर्तन लाना है तो उसके लिए एक ही उपाय है, उन लोगों के दिलों में विश्वास पैदा करना। किंतु ये विश्वास उनके सद्भावनापूर्ण कार्य का ही परिणाम है। उनके पास जाना, उनके साथ मानवता का व्यवहार करना, अव्यक्त क्रियाशीलता और उसकी प्रतिक्रिया और इस प्रकार के ही अनेक बातें जिन पर सभी देशभक्त और राष्ट्रकर्मी को ध्यान देना चाहिए।
गोपीनाथ बरदले जी की सीमा के पास के जातियों के संपर्क में इसी भावना से आकर बड़े लोकप्रिय हो रहे थे। उनमें उनकी निरंतर श्रद्धा और अपार आस्था उत्पन्न हो रही थी। उनके पास पहुंचने में ना तो इनको किसी भी प्रकार की दुविधा था और ना ही संकोच। पर समय को शायद ये सब अच्छा नहीं लगता था। समय ने असमय में ही उनको हमारे बीच से ले गया। शायद नियति को ये ठीक नहीं लगा। उनको असम राज्य से छीन लिया गया। हम सभी लोग ईश्वर इच्छा बलेसी कहकर आसी मार कर बैठ गए और असम का चमकता सूर्य अस्त हो गया कि यही सब तो ईश्वर की इच्छा यानी कि महान होती है और हमारा असम का जो चमकता सूर्य है उनका अस्त हो गया है। इतिहास में हमें यह भी पढ़ने को मिलता है कि गोपीनाथ बरदले ने असम और असम की जनता के लिए बहुत काम किया है। वे स्वयं आर्थिक हानि उठाकर दूसरों की सहायता करते थे। वे सभी से स्वच्छंदपूर्वक बिना किसी भेदभाव के मिलते थे, चाहे वो अनपढ़ हो या फिर गाय पालने वाला या गाय से दूध निकालने वाला ही क्यों ना हो। वे लोग उन्हें जो कुछ भी दे देते थे वो उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करते थे। उन्हीं लोगों के साथ उठते बैठते खाते पीते घूमते फिरते रहते थे। उनके दिल में कभी ये भावना नहीं होती कि वो खुद एक उच्च कुल के परिवार से संबंध रखते हैं। जब भी उन्हें समय मिलता वो उन्हीं के वहां चले जाते थे जहां प्रांत का प्रकृत मानव समाज बनावटी से दूर प्रकृति और नियति की कीड़ा वस्तु बना हुआ करती है। जीवन वो व्यतीत करते हैं। गोपीनाथ जी असम की पिछड़ी जातियों और आदिवासियों के सचमुच संबल सहारा सहायक एक शासक के रूप में और एक अच्छे उपदेशक भी थे। मनुष्य जीवन में हर समय कुछ ना कुछ पल आता है जब समय उसको देशभक्ति सेवा सहिष्णुता सौजन्यता ढीठता और साहस की परीक्षा की कसौटी पर लाकर रख देते हैं। स्वतंत्र आने के बाद देश के विभाजन के समय एक प्रस्ताव हुआ कि असम अब पूर्वी पाकिस्तान के साथ जोड़ देना चाहिए, उन्हें मिला दिया जाए। लीगी नेताओं को इसके लिए जोरदार साजिश किया था
षड्यंत्र उन्होंने रचा था। इसी साजिश से पूरे देश में हलचल फैल गया था। कुछ नेताओं का ध्यान था कि असम की लीगियों या पाकिस्तान को दे दिया जाए और ये रोज रोज का जो झगड़ा है उससे हम लोग को शांति मिल जाएगा। इन सब के विरोध विभाजन जो विरोध महात्मा गांधी तो थे। गोपीनाथ जी महात्मा से मिले और उनसे परामर्श किया। तब महात्मा गांधी ने सलाह दिया कि इस प्रश्नों का हमें घोर विरोध करें। उनका उनके ऊपर हाथ था। तब और क्या, गोपीनाथ जी ने पूरे असम की प्रजा लेकर राजनीतिक गोवर्धन उठाने के लिए खड़े हो गए। उस समय मानो ऐसा लगा कि पूरे असम की जनशक्ति एक साथ मिलकर असम की रक्षा के लिए एक पर्वत की भांति आकर सामने खड़े हो गए हो। यही बात अगर स्वर्गीय बर्दले के विचार और ध्येय में दृढ़ता ना होता तो आज पूरा असम पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों की तरह वहां पर रो रहे होते, करा रहे होते, बिलख रहे होते। बाकी का पाठ का हिस्सा मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।